वेलकम टू स्मार्ट कंप्यूटर एकेडमी। दिस इज़ ज़हीर अहमद। तमाम नए आने वाले व्यूवर्स को खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं सब खैर आफियत से होंगे। आज हम MS एक्सेल का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। आज हम एक्सेल के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, ये मैंने एक शीट बनाई हुई है ताकि हम इन फार्मूलाज को अप्लाई करें और इनको अच्छे तरीके से समझ सकें। इसके लिए मैंने ये प्रोडक्ट हैं डिफरेंट किस्म की, जिसमें लेडीज फैंसी शूज है, लेडीज बैग्स हैं, जेंट्स बैग्स हैं और इसी तरह की और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सेकंड कॉलम में जिनकी आगे कैटेगरी मेंशन है। हम आज इनके ऊपर मुख्तलिफ फार्मूलाज अप्लाई करने वाले हैं ताकि हम समझ सकें कि MS एक्सेल पे फार्मूलाज वर्किंग किस तरह करते हैं और इसकी मदद से हम बड़ी आसानी से फार्मूलाज को समझ सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे लेडीज फैंसी शूज है। इसकी कैटेगरी लाजमी बात है शूज ही होगी। इसके आगे सेल क्वांटिटी आएगी कि इसकी कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, एक जोड़ा सेल हुआ है, 2 जोड़े सेल हुए हैं या कितने सेल हुए हैं। तो इसके बाद इसकी पर यूनिट की जो प्राइस है वो 1000 रुपये है। तो सबसे पहले हम इधर फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने से पहले एक्सेल में फार्मूला लगाने से पहले सबसे पहले इक्वल का साइन प्रेस किया जाता है। तो ये मैंने इक्वल का साइन प्रेस किया। अभी देखें, मैं फार्मूला लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस सेल में जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू से और इस जगह पे उसका आंसर दे दो। तो अभी होगा इस तरह कि जो भी इधर मैं क्वांटिटीज की लिखूंगा ये को इसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करने के बाद इस जगह पे मुझे उसका आंसर दे देगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद यूं करके सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल D को प्रेस करता हूँ। कंट्रोल D को प्रेस करने से ये जो फार्मूला है ये पूरी की पूरी शीट पे जो है ना ये अप्लाई हो गया, पूरी की पूरी वर्कबुक पे अप्लाई हो गया। जिधर तक मेरा डाटा है इस जगह तक ये डाटा अप्लाई हो गया। अभी जस्ट मैंने क्या करना है, मैंने इस जगह पे क्वांटिटी ऐड करनी है कि मेरा कितनी क्वांटिटी में सेल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लेडीज के मेरे 5 जोड़े सेल हुए हैं और ये 4 जोड़े सेल हुए हैं, ये 3 और इसी तरह से जो है मेरे सेल हुए हैं। मैं इसको भी जो है ना यूं करके सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल D प्रेस करूंगा। कंट्रोल D जो है ना वो प्रेस करते हैं कि जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको नीचे तमाम सेल्स में पेस्ट कर दें। तो ये देखें, मैंने जो ही इधर जो है ना वो क्वांटिटी लिखी तो इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके तो मुझे इसका आंसर दे दिया कि अगर इतनी क्वांटिटी सेल होगी तो उसके इतनी अमाउंट बनेगी। अगर देखें मैं इस जगह पे क्वांटिटी को चेंज करता हूँ, मैं इधर क्वांटिटी अगर 10 कर देता हूँ तो देखें ये खुद ब खुद जो है ना उसकी अमाउंट को चेंज कर रहा है। अगर मैं 5 करूंगा तो ये इसकी अमाउंट को चेंज कर देगा। तो ये हमारा जो फार्मूला है एप्लीकेशन का वो इस तरह वर्क करेगा। फार्मूला एक बार फिर से देख लें। फार्मूला जो है लगाने से पहले हम इज इक्वल प्रेस करेंगे। उसके बाद हम इसको बताएंगे कि इस सेल में जो भी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसकी पर यूनिट प्राइस के साथ। तो इससे जो है ना इसका अमाउंट निकल आएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है इसके कुछ एक्सपेंस भी हैं जो हम इसकी अमाउंट से लेस करेंगे। तो एक्सपेंस फॉर एग्जांपल पैकिंग एक्सपेंस हैं तो सेल हुई हैं उनके ऊपर हमारा कुछ खर्चा है, कुछ एक्सपेंस हैं। एक पेयर के ऊपर हमारा जो एक्सपेंस है वो 20 रुपये है। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हम इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद 20 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी के साथ। तो क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें बता देगा आपका जो एक्सपेंस आया है 5 लेडीज़ फैंसी शूज़ सेल करने पे वो 100 रुपये आया है। तो इसको बजाय इसके कि हम हर जगह के ऊपर फार्मूला लगाएं कि इसको मल्टीप्लाई करो 20 के साथ और ये हमें आंसर दे, हम इस यूँ सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल D प्रेस कर देंगे तो ये हमें सारे का सारा कैलकुलेट करके दे देगा। अभी देखें इधर मैं अगर किसी एक की भी क्वांटिटी चेंज करूँगा ना, इधर मैं किसी एक की भी क्वांटिटी चेंज करूँगा तो वो सारी कैलकुलेशन खुद ब खुद चेंज कर देगा। ये उसने अमाउंट को भी चेंज कर दिया, ये उसने चार्जेस को भी चेंज कर दिया। तो इधर मैं अगर कोई भी अमाउंट लिखता हूँ किसी भी जगह के ऊपर तो वो ऑटोमेटिकली वर्किंग करता रहेगा। तो उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट वर्कर कमीशन।
वर्कर कमीशन, जो वर्कर उधर काम करते हैं वो जो सेल करते हैं, फिर हर पेयर पे उनको कुछ परसेंटेज पे हम कमीशन देते हैं। तो वो परसेंटेज निकालने के लिए हम परसेंटेज का फार्मूला यूज़ करेंगे। परसेंटेज का फार्मूला इज़ इक्वल टू जितने परसेंट हम कमीशन देंगे वो लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उनको 1% कमीशन दे रहे हैं, हम 1 लिखेंगे इसको, इसके बाद डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट के साथ। जितनी अमाउंट है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसकी कमीशन की अमाउंट निकाल देगा। जिस तरह हमने बाकी को किया, इसको भी हम यूँ करके सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी को प्रेस कर देंगे तो ये हमें कमीशन की अमाउंट कैलकुलेट करके बता देगा कि जो हमने 1% कमीशन देनी है वो इतनी बनती है। तो उसके बाद हम नेट अमाउंट को निकालने के लिए जो अमाउंट है उसको उसमें से लेस करेंगे एक्सपेंस को, उसमें से कमीशन को लेस करेंगे, तो उसके बाद हम एंटर कर देंगे। तो ये करने से हमारे पास आ जाएगा। इसको आपको समझाने के लिए मैं इधर इज़ इक्वल टू लिखता हूँ, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। अभी मैंने इसको ये बता दिया कि आपने इस वैल्यू में से इसको भी लेस करना है और इसको भी लेस करना है और इधर मुझे इसका आंसर दे देना है। इसको मैं यूँ करके सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल डी को प्रेस करता हूँ तो ये इसने सारी वैल्यू की कैलकुलेशन करके मुझे बता दी कि सबसे पहले इधर जो क्वांटिटी है वो और ये पर यूनिट प्राइस है, इसने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया पर यूनिट प्राइस के साथ, इधर टोटल अमाउंट आ गई। इसमें से फिर इसने इन दोनों को लेस किया, पैकिंग एक्सपेंस को और कमीशन को, और उसके बाद इसने मुझे नेट अमाउंट दे दी। नेट अमाउंट इसने मुझे दे दी। अगर भी मेरे से किसी जगह पे मिस्टेक हुई है तो मैं इधर क्वांटिटी में फॉर एग्ज़ाम्पल इधर 5 की जगह पे 6 है, इधर 7 है, तो मेरे ये क्वांटिटी को सिर्फ़ और सिर्फ मैं इधर क्वांटिटी को चेंज करूँगा, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी, खुद ब खुद करेक्ट हो जाएंगी। इधर मैं 10 लिखूँगा तो ये इसकी अमाउंट भी चेंज हो जाएगी, इसकी पैकिंग एक्सपेंस भी चेंज हो जाएंगे और वर्कर की कमीशन भी चेंज हो जाएगी, और ये ऑटोमेटिकली प्लस माइनस करके और मुझे इसका आंसर देगा। ये तो हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया, और अभी हम आते हैं प्लस के फार्मूले पे। प्लस के फार्मूला यूज़ करने के लिए हम जस्ट इसको जो है ना यूँ करके सिलेक्ट करेंगे और इधर ऑटो सम के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये इसका सम आ जाएगा। टोटल जो इसका सम आ रहा है वो 82,475 रुपये आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और बोल्ड कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम फार्मूलाज की समझ आ गई होगी। तो इसके बाद सबसे लास्ट के ऊपर है फ़िल्टर का फार्मूला, उसको हम किस तरह यूज़ करेंगे। मैं इसको यूँ करके सारे को जो हेडिंग्स है इनको सेलेक्ट करूँगा, व्यू में जाऊँगा, डाटा में जाऊँगा और फ़िल्टर का इधर ये ऑप्शन बना हुआ है, इसको मैं यूँ करके सेलेक्ट करूँगा तो तमाम हेडिंग्स के ऊपर फ़िल्टर आ गया। तो व्यूअर सबसे लास्ट पे जो चीज़ हमने समझनी है वो है फ़िल्टर। तो फ़िल्टर ये मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। इसको सेलेक्ट करने के बाद डाटा में जाके फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करने से फ़िल्टर लग जाता है। इसका यूज़ इस तरह से हम करते हैं कि डाटा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अभी मैंने इधर से देखना है कि मेरे जो शूज़ हैं खाली उनकी जो है वो सेल वो कितनी है। मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करूँगा और इधर से मैं शूज़ को सिलेक्ट करने के बाद ओके करूँगा तो ये मुझे सिर्फ़ और सिर्फ शूज़ की वैल्यूज़ दिखा रहा है कि उसकी इतनी क्वांटिटी है, इतनी उसकी अमाउंट बनती है और इसकी नेट अमाउंट इतनी बचती है, 52,920 रुपये। तो इस तरह अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे बैग्स कितने सेल हुए हैं तो मैं बैग को क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो मेरे सामने बैग आ जाएंगे। इसी तरह मैं एसेसरीज़ को देखना चाहूँगा तो मेरे सामने एसेसरीज़ आ जाएंगी। अगर मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ तो फिर ये पूरी की पूरी डिटेल मेरे सामने आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।